सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये महामुनि के द्वारा किया गया है। सुखदेव जी, जिन्हें स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, अहंकार आदि विकारों से जो सर्वथा रहित हैं, वो अपने आप को महामुनि बताकर अहंकार तो नहीं झलकाएंगे। तो बोले, अपने को महामुनि नहीं कह रहे, तो किनको महामुनि कह रहे हैं? तो कहते हैं कि ये महामुनि अपने पूज्य पिता श्री वेद व्यास जी महाराज को कह रहे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है और प्रथम स्कंद आदि में भी आपको भांति भांति स्थान पर प्राप्त होगा। जब आप प्रथम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे तो प्रश्न आता है, शौनक जी महाराज पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिता मुने है। ये संहिता किसने लिखी महाराज? श्रीमद् भागवत महापुराण को संहिता कहा जाता है। हमारे यहाँ व्याकरण में संहिता एक संज्ञा होती है, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। अथवा वेदों के पाठ को भी संहिता कहा जाता है। श्री शुक्ल यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता। तो कहते हैं कि आगे संहिता क्यों लगता है महाराज? संग्रह भी तो लग सकता था। तो कहते हैं, देखो, इनके आगे संहिता इसलिए लगता है क्योंकि आपने संहिता मतलब बताया व्याकरणों ने, वैयाकरणों ने, वर्णानाम अक्षरों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। जहां बहुत समीप अक्षर हो उसको संहिता कहते हैं। वैसे ही ईश्वरस्य पुनश्च भक्तानाम यत्र अतिशय सन्निधि वर्तते यस्य कारणस्य येन कारणेन वा, जिसके कारण से अथवा जहां भक्तों की और भगवान की अतिशय समीपता दर्शाई जाए, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता, वो है श्री शुक्ल यजुर्वेद आदि संहिता। अब बोले कैसे? खुद सोचिए, आज से पहले इतना समीप भगवान के आप कहां थे? बोले समीप तो थे, लेकिन समीप रहते हुए भी भगवान को सोच नहीं रहे थे, भगवान को श्रवण नहीं कर रहे थे। आज भगवान के समीप हैं, भगवान को श्रवण भी कर रहे हैं, तो संहिता प्रकट हो रही है, इसलिए इनको संहिता कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव का ऐसा मत है। श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता, इन श्रीमद् भागवत महापुराण को हम इस पावन प्रांगण में, या यूं कहें स्वयं वृंदावन में श्रवण कर रहे हैं। अरे महाराज, वृंदावन तो यहां से बहुत दूर है, आप कैसे कह दिए कि वृंदावन में श्रवण कर रहे हैं? तो कहते हैं, देखो, वृंदावनम का तात्पर्य है वृंदा भक्ति क्रिया बुद्धि सर्वजंतु प्रकाशिनी। कृष्णोपनिषद में आया वृंदा क्या? बोले वृंदा भक्ति। और भक्ति है निवास, जहां भक्ति का निवास हो, वे भक्ति का निवास कहाँ होता है? तो बोले भक्तेषु, भक्ति का निवास भक्तों में, और तेषाम भक्तानाम वनम, उन भक्तों का समूह ही वृंदावन कहलाता है। आप और हम सब भगवान के प्रिय भक्त हैं, हम आपका समूह ये वृंदावन कहला रहा है। ऐसे वृंदावन में जहां प्रभु नित्य निवास करते हैं, सदा श्रीमद् वृंदावनम बसति। वर्तमान लट लकार का प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, वसति, वर्तमान ने लट अथवा वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा। हम महाराज कल एयरपोर्ट पे उतरे और मार्ग में थे, इतने में फोन आया, पूछा गया महाराज कहाँ हो? तो बोला बस पहुंच गए हैं, जबकि अभी पहुंचे नहीं। व्यवहार क्या हुआ? पहुंच गए।
इसमें कोई त्रुटि नहीं है, स्वभाव है। ऋषियों ने लिखा, हमारा पाणिनि जी कहते हैं वर्तमान सामीप्य वर्तमान मध्य। कुछ ही क्षणों में या कुछ ही समय में जहां हम पहुंचने वाले होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, उसके साथ भी यही व्यवहार होता है कि हम वो कार्य कर रहे हैं। ये है वर्तमान काल। तो बोले वसति यहां क्यों लगा दिया, यहां तो भगवान दिख ही नहीं रहे। तो कहते हैं यहां वसति इसलिए लगाया है महाराज कि सह श्री कृष्ण प्राचीन काले प्रत्यक्ष रूपेण वसति, इदानीम अप्रत्यक्ष रूपेण आभास मात्रेण अत्र वसति। किंतु वसति, भगवान श्री कृष्ण किसी भी कारण से प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते थे, और आज यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं है तथापि आभास मात्र से हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं। इसका उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए महाराज। अतिशय क्रोध में जो व्यक्ति है उसे कथा के प्रांगण में लाकर 2 मिनट बैठाइए, क्रोध शांत हो जाएगा। क्या? कथा के प्रांगण में, भगवान की भूमि में। आप वृंदावन जाकर देखिए महाराज, वहां आपको कण कण में भगवान का आज भी आभास होता है। तो भगवान आज आभास मात्र से आपके और हम में विराजमान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो लीलाओं से सदैव विभूषित होते हैं, अपनी कृतियों से, अपनी लीलाओं से आज भी हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं। देखो भैया, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी 3-4 पीढ़ियों का नाम याद होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आज से न जाने कितने वर्ष पूर्व हुए, आज भी उनका नाम हमें याद है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हो गए, वेद व्यास जी महाराज हो गए, उनका नाम भी हमें याद है। अपने परदादा के पिता का नाम, क्या परदादा का नाम भी आज लोगों को ढंग से याद नहीं रहता है। इनका नाम क्यों याद है? तो बोले देखो, कलयुग का प्राणी बस एक ही चीज चाहता है, क्या? हम अमर हो जावे। इंग्लिश में अमर को इमोर्टल कहा जाता है। हम इमोर्टल हो जावे, अमर हो जाए। अब महाराज, अमर होने के 2 रास्ते हैं। एक, अमृत का पान करो, आजीवन अमर रहो, पर उसमें इस देह के साथ आपको रहना पड़ेगा। और देखो भैया, कुछ समय के बाद आदमी को अपना देह भी अपने ऊपर बोझ लगने लगता है। जब हाथ पैर उठाने के लिए जो कार्य बचपन में या थोड़े समय तक स्वयं कर लिए जाते थे, अब उन कार्यों को भी 2 लोग पकड़ के करवाते हैं, तो अपना शरीर बोझ लगने लगता है। तभी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु भव, 100 वर्ष तक जियो महाराज। युगी को नहीं कहते महाराज प्लुतायु भव, 1000 वर्षों तक जियो। तो ऐसे सामान्य व्यवहार भी है। और कहते हैं देखो भैया, ज्यादा जीवन भी व्यक्ति के ऊपर भार होता है। 1000 वर्ष तक जी रहे हैं महाराज, हड्डियां भी कनकना रही हैं, सोच रही है महाराज अब तो एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर हो गई, अब क्या होगा महाराज, अब तक जिए जा रहे हैं, जी रहे हैं। तो एक आयु विशेष तक ही व्यक्ति अपना देह चाहता है महाराज, 100 वर्ष तक आराम से जिए, किसी के ऊपर भार न बने और प्रेम से हरि भजन करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो। यह सामान्य इच्छा है। इसीलिए आशीष भी देते हैं कि दीर्घायु भव, स्वस्थतया आप 100 वर्ष तक जीवे। फिर बाद में भगवत इच्छा से कुछ पेनल्टी के साथ जीने हैं तो भगवान की इच्छा से वो भी जियो महाराज, नहीं तो हरि भजन करते हुए प्रेम से प्रभु के धाम को प्राप्त करो। उन प्रिय प्रभु को भक्ति मार्ग से हमारे हृदय में बसाने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण। सामान्यतया प्रभु का चरितामृत है, वास्तव में प्रभु क्या है हमें बताते हैं।